अरे बहुत चुनाव यूं नहीं लग रहा जैसे 25 तारीख को वोट पड़ने। इस तरह से उत्साह है लोगों में, उसमें तो ये लग रहा है कि 25 को कोई वोट पड़ने। बार-बार कहा जा रहा है कि रोहतक को या फिर परिवार क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार है रोहतक का। रोहतक हमारा नहीं है, रोहतक आपका नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ मकान बना लिया तो इसका मतलब यहाँ का ठेकेदार हो गया। ये सरसा जाता है, हम तो नहीं कहते एक दिन तो यहाँ क्या लेने आए। इसकी बखरावट है, दोनों बात बेटा लोगों के सामने पहले झूठ बोला, पूरे प्रदेश को सत्ता में रहकर लूट के खा गए, लोगों की जमीन बिकवा दी। सबसे ज्यादा नुकसान इस हुड्डा ने अगर किसान का किया है और अगर किसी जमात का किया तो रोहतक का किया, सोनीपत का किया, झज्जर का किया। सोनीपत की जमीन तो उसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पे खा गया। झज्जर की जमीन जो है किसान की सारी जमीन जो है रिलायंस को लुटवा दी। यहाँ रोहतक की सारी जमीन जो है इंदिरा ग्रुप को खिला गया। फिर क्या रोहतक दे रहा है? किसका रोहतक है? लगातार चुनाव हो रही है, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से युवा ज्यादा जुड़ रहे हैं आपको। 25 तारीख को ज्यादा ही विशेष होने वाला है और देश में दिशा और दशा अलग से तय होगी। इसी में सवाल है कि युवा इसलिए दुखी हो गया कि युवा को ठगा गया। आप ये देखो, बीजेपी के राज में 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने एक एग्जाम दिया सीटी का। 13 लाख तो वो बेरोजगार। उससे पहले जो इनकी 5 साल 10 साल की हुकूमत थी उसमें जो ओवरेज हो गए उनकी संख्या भी लगभग हो गई। जेजेपी वालों ने युवाओं को बहुत विश्वास में लिया और उन्होंने युवाओं के साथ सबसे बड़ी बेईमानी की। अब की बार दीपेंद्र के साथ युवा चेहरा लगाते, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो रजिस्टर लगा दिए थे नौकरी लगाने के नाम पे। कलो हल्के में जाके पूछो, गांव में रजिस्टर लगा करके लेकर के घूमते थे कि तेरा लड़का नौकरी लगाएंगे, तेरा लगाएंगे। साथ में पैसे खा गए और साथ में उनको बेच गए। दोनों काम कर गए। इसलिए योजना है। तो युवा की बात आपने देख सकते, बड़े नेता भी आपके संपर्क में आपने कहा मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं। किस नेता की बात करते आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? बता दो। जो पार्टी छोड़ती गई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? नेता वो होता है जो संघर्ष करता है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है। मेरा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा है चाहे वो बुजुर्ग है, वो सारे मेरे लिए आदमी है, सारे मेरे से। आपको चिट्ठी दूंगा उनके नाम की इन्वाइट कर। आपको भी कभी रहना हो मेरे फार्म को, तो एक और है वहां साथ। शामिल हो रहे हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के या भाजपा के, ये सारे हमारे पुराने साथी, इन सबको ठगा गया। कभी चौधरी जयलाल के नाम की कुत्ती बोलती थी। हमने 85 सीटें जीती हरियाणा में। हम दोबारा वो हरियाणा बनाना चाहते हैं। हम फिर उसी आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचे नहीं इस बार। तो सर चौधरी देवलाल जी ने बुजुर्गों के लिए वृद्धा सम्मान भत्ता अनाउंस किया था, घोषणा की थी, लेकिन आज उसको पेंशन बना के रख दिया। तरह की शर्तें लगा दी गई है, पहले तो शर्तें नहीं होगी। हमारा राज बना तो इस पेंशन को डबल भी कर दूंगा और ये सारी शर्तें भी हटा दी। रोहतक में घूम रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपसे दौरे कर रहे हैं। अभी सारे एक्टिव हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि सबको सब चौखट पे जाना पड़ेगा। अब तक दूर थे वो, अब तक तो उन्होंने खुला मैदान देखा था। अब तक तो वो इन लोगों ने उनके लिए दिन रात एक कर दिया, उनको अपमानित करने का काम किया था। अब तो हुड्डा जो है एक नई बात बता देता हूं, और हुड्डा अगर उस बात से मुकरे तो जिन साथियों को उसने ये बातें कही है बात बैठाने, उनको तुम्हारे रोक भी कर दूंगा। अब तो जो लोग कांग्रेस छोड़ करके इनकी असली चेहरों की पहचान करके जो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं,
अभी उनको ये कहते हैं कि कुछ भी करो, आईएनएलडी ज्वाइन मत करो, बीजेपी में चले जाओ। अब ये बात भी कहते हैं। आप उनसे पूछना कि ये बात आपने कही कि नहीं कही। अगर वो मुकरे हैं तो मैं उन शख्स को तुम्हारे सामने पेश करूंगा जिनको बुला के, जिनको फोन करके कहा। आप भी लगातार कह रहे ये हैं। खड़ा है जी इसको, हैं? इसके ऊपर कितना दबाव कितना उठता है। इसलिए तो मतलब हाँ, नहीं वो ये कहता है भी मेरे को छोड़ दो, लेकिन अमर सिंह के साथ मत जाओ, बीजेपी में चले जाओ। तो इससे बड़ा बीजेपी का स्पोक्समैन कौन हो सकता है? हमदर्द है बीजेपी का बेचारा, इसलिए बात कहता है। जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको वही सम्मान मिलेगा तो पहले लोगों को मान के चलो, तो इस बात का भरोसा है कि सम्मान की किसी तरह की कोई कमी इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं। आज से किसी भी हालात में हमारी पार्टी रही हो, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल नहीं पता। ना मैंने कार्यकर्ता को कहीं अपमानित होने दिया, ना चुनाला साहब ने होने दिया और ना आगे मैं होने दूं। चौटाला साहब की कमी चलेगी सर स्टेज पे? हैं? चौटाला साहब की कमी चलेगी स्टेज पे? बिल्कुल चलेगी, पूरे देश में, पूरे देश को करती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं